वेलकम ऑल ऑफ यू। न्यू टॉपिक्स पढ़ सकता है। सिचुएशन ऐसा है कि कोई काम करना पड़ सकता है तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इसमें आज हम लोग सीखेंगे और इसका ऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि इसका फॉर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है, और ताकि आपको बोलने और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर का इसका आइडेंटिफिकेशन है पढ़ सकता है। हिंदी में आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे कि आपको नौकरी करना पड़ सकता है, अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, पैदल बाजार जाना पड़ सकता है, कड़ी मेहनत करना पड़ सकता है। तो हम किसी के बारे में अनुमान लगाते हैं कि आपको ये काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर जो मिलेंगे, सब्जेक्ट प्लस में है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आपको नौकरी करना पड़ सकता है तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट के साथ में का प्रयोग होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसके साथ में का प्रयोग होगा। सिर्फ देखिए इसमें ओनली वन यहाँ पर है प्राइमरी, जिसको में जो होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। तो में जो है सभी के साथ आई वी दे यू मोर देन वन नेम, ही सी इट, सभी के साथ में का प्रयोग होगा। तो आपको नौकरी करना पड़ सकता है तो आपको का यहाँ पर होगा यू, यहाँ पर में, और उसके बाद क्या रख देंगे हैव और टू, और करना का हो जाएगा डू। आपको क्या यहाँ पर है जॉब, तो लिख देंगे जॉब। वे लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, कितना आसान है। वे लोग को यहाँ पर दे रखेंगे और उसके बाद में और हैव और उसके बाद टू, और सीखना का क्या हो जाएगा लर्न। टू के बाद V1 मांग रहा है तो यहाँ पर लर्न होगा और क्या इंग्लिश। तो दे में हैव टू लर्न इंग्लिश। इसका नेगेटिव सीख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या आपको और करके चलेंगे तो सब्जेक्ट मेंट हो जाएगा है प्लस टू, मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको ये देखिए इसी का में प्लस नोट को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मेंट लिखेंगे। तो स्पोकन के लिए काफी हम शॉर्ट में ही यूज करते हैं, हैवेंट, मेंट, शुडेंट, कांट, नीडेंट, डोंट। तो इस तरह का वे लोग को पैदल बाजार नहीं जाना पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर दे, यहाँ पर में रखेंगे और देखेंगे नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे नॉट, और हैव उसके बाद कर देंगे हैव, टू रखेंगे। V1 क्या है जाना तो यहाँ पर हो जाएगा गो, और कहाँ मार्केट है तो मार्केट के पहले टू का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, गो टू मार्केट। आपको बता दें कि जब हमारा कहीं आने जाने का डायरेक्शन, ये प्रीपोजिशन और डायरेक्शन में जब कहीं पे कोई डेस्टिनेशन होता है, कहीं आना या जाना, तो उस डेस्टिनेशन के पहले, उस प्लेस के पहले, पर्टिकुलर प्लेस के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू पटना, गो टू दिल्ली, है ना, गो टू स्कूल, इस तरह का। उसे नौकरी नहीं करना पड़ सकता है, राइट। तो उसे का यहाँ पे क्या हो जाएगा ही के साथ हो जाएगा में, और नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे नॉट रखेंगे, ही में नॉट हैव टू डू जॉब, राइट। तो इसको हम मेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर मेंट भी कर सकते हैं। में नोट के जगह पर हम क्या कर सकते हैं मेंट। अब इसका यस नो इंटरोगेटिव देख लेते हैं क्या वाला, और आपको बता दिए हैं कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, हमारा इंटरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक यस नो होता है और एक WH होता है। तो यस नो का आंसर यस या नो में जाएगा, और WH का आंसर एक्सप्लेन करते हैं। उसमें वेन से होता है तो आपको टाइम बताना पड़ेगा, वेयर से होगा तो उसमें प्लेस बताना पड़ेगा, है ना, तो हाउ से होगा तो मैनर बताना पड़ेगा। तो इसी तरह जो WH वर्ड होगा उसका उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा।
वो WH में होता है। वाई से कोई पूछ दिया तो रीजन बताना पड़ेगा। अब कोई पूछे डू यू स्टडी, तो आप बोलेंगे यस आई स्टडी। फिर क्वेश्चन पूछ दें कि वाई डू यू स्टडी, तो क्यों आप पढ़ते हो, क्यों अध्ययन करते हो, तो क्यों का मतलब आप उसको रीजन बताइए, रीजन बताइए क्यों पढ़ते हैं, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यस नो का आंसर देना काफ़ी इजी है, यस या नो में दे दिए, बट आपको WH को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हाउ से, है ना, हाउ से, वाई से रीजन बताना पड़ेगा, मैनर बताना पड़ेगा। वेन से तो टाइम आप आराम से बता सकते हैं, वेयर से प्लेस बता सकते हैं, पर वाई से अगर कोई क्वेश्चन कर, देखिए आपको ज़्यादातर यस नो क्वेश्चन पूछिए तो उसके बाद जो WH का क्वेश्चन को शुरुआत कीजिए ना, तो WH में वाई से क्वेश्चन ज़्यादा पूछिए। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। वाई डू यू गो टू स्कूल, डू यू डू जॉब, यस आई डू जॉब। वाई डू यू डू जॉब। तो जब हम वाई से क्वेश्चन करते हैं ना, तो थोड़ा सा लंबा खींचता है आंसर, उसका रीजन बताना पड़ता है। तो रीजन बताने में आपको लॉजिकली आंसर देना पड़ेगा, है ना, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको बहुत सारे नए नए सेंटेंस को ऐड करना पड़ सकता है, और उसमें आपको काफ़ी नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा बोलने के लिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं यस-नो क्वेश्चन। यस-नो क्वेश्चन में क्या होगा, यस-नो क्वेश्चन में क्या शुरू में रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को पहले कर देंगे। इसमें मे है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव इधर आ जाएगा, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। देखिए क्या है शुरू में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे मे, और आपको का क्या हो जाएगा यू। अब बच गया क्या हैव, और क्या बच गया टू। वर्ब V1 जो मांग रहा है, तो इसमें कौन वर्ब है, अंग्रेजी की सीखना क्या है, पढ़ सकता है। तो आना जाना, खाना पीना, लिखना देखना सीखना, ये सब मेन वर्ब है। तो यहाँ पर सीखना का क्या होगा लर्न, क्या चीज इंग्लिश। इतना आसान है। मे यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो इसको यस में दीजिए आंसर। तो यू को आई में बदल देते हैं, तो यू को किस में बदल देंगे आई में, तो यहाँ पर हो जाएगा यस आई। अरेंज कर देंगे इसको अफर्मेटिव में, यस आई में हैव टू लर्न इंग्लिश। नहीं है तो नो, आई मेंट हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यस आई में हैव टू लर्न इंग्लिश, नो आई मेंट हैव टू लर्न इंग्लिश। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या वाला रहेगा, तो मे को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट उसके बाद हैव रखेंगे। अब आते हैं इसी का नेगेटिव देखते हैं, यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव। सब कुछ सीखते हुए चलना है। हम आपको इतना मेहनत करा दूंगा, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कि आपको सेंटेंस बनाना लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बोलना लिखना दोनों इजी हो जाएगा। तो मेरा पर्पस यही है कि आप इंग्लिश को काफ़ी इजी आपका हो जाए, और आप इंग्लिश बोल सको, आप इंग्लिश लिख सको। क्योंकि आज के जो जनरेशन है ऐसा है ना, कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम इससे बहुत लगाव रखते हैं, बट आपको करियर के अकॉर्डिंग आपको देखें तो करियर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसको फॉलो करना, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। तो यस नो में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, क्या रहेगा और नहीं रहेगा, क्या रहेगा और नहीं रहेगा। क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे मैं लिख दिए, और उसके बाद दे, और नहीं है तो नॉट, और उसके बाद बच गया क्या हैव बच गया टू,
अभिवन, तो अभिवन इसमें कौन है, नौकरी की करना, तो करना है, तो करना का डू हो जाएगा, क्या चीज, नौकरी, तो नौकरी का क्या हो जाएगा, जॉब। कितना आसान है। देखिए इस नोट को उठा करके आप यहाँ भी रख सकते हैं, मेंट भी कर सकते हैं। ओके, क्या हम लोग को पैदल बाजार नहीं जाना पड़ सकता है, तो इसका हो जाएगा क्या है, तो यहाँ पर में वी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखना यही है, नोट, नोट रहेगा तब यहाँ पे हैव लाएंगे, अगर नहीं नोट रहता तो यही हैव यहाँ पे आ जाता। ठीक है, नोट है तो नोट यहाँ पर रखें तब हैव यहाँ पर है, अगर नोट नहीं रहता तो यही हैव यहाँ पर रहता। तो मे वी नॉट हैव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू गो टू, यहाँ पर हो जाएगा मार्केट, पैदल का है ऑन फुट। ये हमारा यस नो क्वेश्चन का हुआ, यस नो क्वेश्चन का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखेंगे इसका WH इंटरोगेटिव। WH भी बहुत इजी है, करना क्या है, क्यों कब कैसे रहेगा, तो इसको हम पहले लाएंगे WH, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं वो चीज़ें आपको माइंड में होने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट आपको जो चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं अक्सर, वो आपको फॉर्मेट कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, सेंटेंस उसको कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो एक होता है स्पोकन, जो हम टूटी जोड़ जोड़ के हम किसी तरह से बोल लेते हैं, और एक रिटन। तो जब रिटन में होता है ना, तो आप जोड़ जोड़ के ऐसे नहीं लिख सकते हैं। रिटन में आपको एक एक चीज़ देखा जाता है, कहाँ पे इसे मार का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर हैवेज का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर डूडज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर ये सिंबल जो होता है क्वेश्चन मार्क का कहाँ पे यूज कर रहे हैं, फुल स्टॉप का कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये चीज़ देखना होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। इंटरगेटिव WH से देखते हैं, तो WH में कैसे यहाँ पर है, आपको कैसे पैदल स्कूल जाना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कैसे को, WH इसमें कौन है, कैसे, तो कैसे को हम यहाँ पर रखेंगे हाउ, हाउ रख दिए। मैं मांग रहा था यहाँ पे मैं लिख देंगे, सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में यू रख देंगे। ठीक है, हाउ में यहाँ पर क्या मांग रहा है, हैव अ टू, तो यहाँ पे लिख देंगे हैव अ टू। अब V1 मांग रहा है, तो यहाँ पर V1 स्कूल है कि जाना है, तो जाना है, को टू कहाँ, स्कूल है। हाउ में यू हैव टू गो टू स्कूल। अब इसको देखेंगे कि वे लोग को क्यों नौकरी करना पड़ सकता है, तो क्यों का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों का है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। ठीक है, कैसे रहेगा तो हाउ, क्यों रहेगा तो वाई, कहाँ रहेगा तो वेयर, कब रहेगा तो व्हेन, तो वाई यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या मांग रहा है, मैं, तो यहाँ में लिख देंगे। फिर मांग रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर दे लिख देंगे। और फिर मांग रहा है हैव, तो यहाँ पे हैव लिख देंगे। फिर टू लिख देंगे। अब V1 मांग रहा है, तो यहाँ पर करना और नौकरी, तो करना है वर्ब की नौकरी है, करना है, तो यहाँ पर डू हो जाएगा। और क्या चीज़ है, नौकरी, तो यहाँ पर जॉब। तो हाउ में दे हैव टू डू जॉब। तो इस तरह के आपको इंटरगेटिव हो जाएगा WH से। और अब इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंटरगेटिव WH तक पहुंच गए हैं तो एक स्टेप आता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH का। तो क्यों कब कैसे के साथ क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा, तो आपको करना क्या है, पहले क्यों कब कैसे को यहाँ पे लाना है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट नॉट है प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो चीजें, इसका एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WH ये में नोट है ना,
तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मेंट कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज V1 है। V1 क्वेश्चन है, वे लोग को नौकरी कैसे नहीं करना पड़ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे को हम यहाँ पे लाएंगे, हाउ, उसके बाद मैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे, और नहीं है तो नॉट। हाउ मे दे नॉट हैव टू डू जॉब, हाउ मे दे नॉट हैव टू डू जॉब। आपको अंग्रेजी कैसे नहीं सीखना पड़ सकता, राइट। तो कैसे नहीं है, तो कैसे को यहाँ पे लाएंगे क्या, हाउ, यहाँ पर हो जाएगा मैं, और इसको हो जाएगा यू, और नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट, और उसके बाद हो जाएगा हैव टू लर्न क्या, इंग्लिश। हाउ मे यू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। इसको शॉर्ट में देखें, तो शॉर्ट में देखेंगे तो हो जाएगा हाउ, मे और नॉट को हम कर देंगे क्या, मेंट। हाउ मेंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके का। तो इस तरीके से आपको हर एक जो स्ट्रक्चर बताए हैं, प्रत्येक स्ट्रक्चर को आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और यस नो क्वेश्चन लगा करके पूछिए। यस नो क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। यस नो क्वेश्चन जैसे मे यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, तो इसको आराम से यस में बनाइए। यू को किस में चेंज कीजिए, आई में। तो यस आई, इस में को अरेंज कर दीजिए अफर्मेटिव में। तो यस आई, यहाँ पे ये वाला में आ जाएगा यहाँ पर, और हैव, और उसके बाद टू सेम लिख देंगे, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं। कितना आसान है। यस आई में हैव टू लर्न इंग्लिश, इस में को उठा कर यहाँ रख दिया और सबको सेम टू सेम यहाँ से पेस्ट कर दे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दिए, देखिए मिलाइए तो ये जो है यहाँ तक है कि नहीं है, सेम टू सेम है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना। इस में को यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेटिव हो गया। यस में तो पॉजिटिव में जाएगा और नो में नेगेटिव, याद रखिएगा। यस में पॉजिटिव और नो में नेगेटिव। तो इसी का नो में हम देंगे तो क्या हो जाएगा, नो में देंगे तो आई हो जाएगा, अब मे के साथ क्या कर देंगे, मेंट कर देंगे। ठीक है, यस आई मेंट, और उसके बाद हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यस आई मेंट हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करना है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन करते 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 आपको WH क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।